हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है। विद दैट सेड, आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो होगा विल बी हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी, म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स, उसी सीरीज़ का ही ये वीडियो है, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे अ बुके ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स विथ एज लो एज ₹10,000। तो ये होगा आज का एजेंडा। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यूनिवर्स जो है वो विल बी ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। अब लार्ज कैप स्टॉक से आई मीन निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स आते हैं उसी के बेसिस पे अपना ये जो 10,000 रुपीज़ वाला जो हम बुके बनाते हैं, उसी में हम वी विल बी इंक्लूडिंग दिस ओनली। तो पहले तो मैं बता लूँ कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो हमने लिया है इसका रिस्क प्रोफाइल विल बी लो होगा। अब ये लो मतलब ये नहीं कि दिस इज़ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट लो मतलब कंपेयर टू अदर्स लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक्स क्योंकि काफ़ी हैवी, बहुत बड़े कंपनीज़ हैं, तो इनकी रिस्क भी कम होती है। हाँ, इनमें वोलेटिलिटी भी कम होता है, तो इसीलिए रिस्क यहाँ पे कम है। दैट इज़ द मेन पॉइंट व्हेन आई से रिस्क इसका लो होगा। अब आते हैं कि क्यों मैंने ये लार्ज कैप स्टॉक्स चूज़ करा है, क्योंकि आप सब लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये प्रेफर नहीं करते कि मैं वोलेटिलिटी लूँ या फिर मैं स्मॉल कैप का बुके बनाऊँ। तो दे डोंट वांट, उनके लिए मनी प्रोटेक्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी ग्रो करना। तो दैट इज़ वाई ये लार्ज कैप वाला बुके ले आया हो, जहाँ पे आपको एफडी से पक्का ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और आपके कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेंगे विद द सेम टाइम। तो दिस इज़ लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला वीडियो मैं लाया हूँ। और मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन करूँगा वो हमारे पिछले रिकमेंडेशन से कुछ कुछ मैच करेंगे, कहीं कहीं पर डिफ़र भी करेंगे, और मैं उसका रीज़न भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो आते हैं अब अपने पहले स्टॉक पे। तो मेरा पहला स्टॉक जो है दैट इज़ माय पर्सनल फेवरेट, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी कोई भी कंट्री ग्रो करती है तो आपको उसके बैंकिंग पे हमेशा बेट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मार्केट ग्रो कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा। विदाउट बीएफएसआई ग्रोइंग कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। तो द फर्स्ट स्टॉक इज़ एचडीएफसी बैंक। आपको पता ही है क्यों मैं एचडीएफसी बैंक हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इट्स अ फैब्यूलस कंपनी, इट्स अ फैब्यूलस ग्रुप एंड इट्स अ फैब्यूलस स्टॉक। इसके बारे में और बताने की सच कुछ खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक पे, दैट इज़ फ्रॉम द आईटी सेगमेंट। मैं ये भी कहता हूँ कि इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन द आईटी। इंडिया में मैक्सिमम लोग आईटी सेक्टर में ही काम करते हैं, एंड द कंपनी विच वी आर रेफरिंग दैट इज़ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इन्फोसिस ऐसा कंपनी है विच इज़ ग्रोइंग रैपिडली, और रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया जनरेट कर रहे हैं। बिकॉज इन्फोसिस इज दिस बिग कंपनी, व्हेन इट इज़ ग्रोइंग एट अ सच अ पेस, और आपको अगर बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, देन व्हाट एल्स वी नीड। तो दैट इज़ वाई इन्फोसिस। अब तीसरे कंपनी पे आते हैं जो कि फार्मा कंपनी है, विच इज़ ऑल्सो वाई आई एम रेफरिंग इट हेयर। अभी ये इसलिए नहीं कि अभी फार्मा कंपनी ग्रो कर रही है तो मैं ये रेफर कर रहा नहीं, बट दिस कंपनी हैज़ शोन फैबुलस ग्रोथ इन द पास्ट एंड इट विल कंटिन्यू टू शो इट्स ग्रोथ, दैट इज़ सन फार्मा। सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल जायंट है। दे आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन अमंग मेनी सेगमेंट्स, कुछ भी एपीआई वगैरह में, ठीक है। सन फार्मा के ग्रोथ परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है, और अभी फार्मा का बुल रन चल रहा है, तो ऑल फार्मा स्टॉक्स आर एट अ रन एंड सन फार्मा इज ऑल्सो वन ऑफ देम। हाँ, भले थोड़ा करेक्शन आया था, बट इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो तीसरा विल बी सन फार्मा। आते हैं चौथे पे। चौथे वाला जो है वो सुन के आप सब लोग मुझे पक्का गाली देने वाले हो, एंड दैट इज़ टाटा मोटर्स। ना, मैंने टाटा मोटर्स को क्यों चूज़ करा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ये स्टॉक है इस लिस्ट में। टाटा मोटर्स को मैंने इसीलिए चूज़ करा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ईवी पुश दे रहे हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हम वी विल स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और टाटा मोटर्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन ईवी सेगमेंट। उन्होंने ऑलरेडी उनके 2 ब्रांड्स लॉन्च कर दिए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है, गवर्नमेंट से ईवी के ऊपर बैक भी मिल रहा है एंड व्हाट नॉट। तो भले शेयर प्राइस अभी थोड़ा गिर रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अगर आपने मेरा टाटा मोटर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो मैं कार्ड पे लिंक कर दूंगा कि टाटा मोटर्स का शेयर क्यों गिर रहा है।
ठीक है। बट एज सच एज अ कंपनी अगर आप उसके फाइनेंशियल चेक करो, मार्केट चेक करो, तो टाटा मोटर्स इज़ डूइंग ग्रेट। तो इसीलिए चौथा हमारा होगा टाटा मोटर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ वन इज़ कोल इंडिया। अब कोल इंडिया में इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारे ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है इसमें कोई भी स्टॉक्स, हाँ स्टॉक्स ये इसमें से ये सारे स्टॉक्स नहीं, मोस्टली HDFC बैंक भी डिविडेंड देते हैं, इन्फोसिस भी डिविडेंड देते हैं, बट टाटा मोटर्स और सन फार्मा इट्स नॉट वेरी वो। तो कोल इंडिया इसीलिए है क्योंकि अगर कंपनी और कंट्री ये दोनों ही ग्रो करेंगे राइट, तो इकोनॉमी जब ग्रो करता है तो वहाँ पे इन कोल वगैरह सेगमेंट का हमेशा ही वैल्यू रहता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री किससे चलाओगे, यू विल बी रिक्वायरिंग कोल एवरीवेयर राइट। आप पावर किससे बनाओगे, अभी भी इंडिया एज अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन पावर, हम ग्रीन, वी आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल ऑन ग्रीन एनर्जी। तो इसीलिए कोल इंडिया स्टॉक विच इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड, फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, और मोस्टली ये स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देता है, तो इट विल गिव यू एज अ साइड इनकम एज वेल। डिविडेंड में कौन कौन देता है, दैट इज़ कोल इंडिया, देन इन्फोसिस एंड HDFC बैंक, ये तीनों कंपनी डिविडेंड देते हैं और काफ़ी बढ़िया अमाउंट में डिविडेंड देते हैं, तो इसीलिए कोल इंडिया इज़ द। तो 5 स्टॉक्स हमारे कंप्लीट हो गए। नंबर 1 was HDFC बैंक, नंबर 2 was Infosys, नंबर 3 was Sun Pharma, नंबर 4 was Tata Motors and नंबर 5 was Coal India। अब ये सारे स्टॉक्स आपको कितने कितने पोर्शन में लेने हैं, क्या क्या है उसका चार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट पे आपको पूरा डिस्क्रिप्टिवली पता चल जाएगा कि कितने क्वांटिटीज़ में खरीदने हैं और क्यों खरीदने हैं। तो विद दैट सेड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। हमारा ये छोटा सा कोशिश था आपको एक लार्ज कैप स्टॉक्स का बुके बना के देने की, ताकि आप लोगों के लिए बढ़िया रहे एंड यू कैन स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट विद एज लो एज 10,000 रुपीज़। तो यही था बेसिकली मोटिव। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक का बटन दबा के जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी फिनेंशियल नॉलेज मिलती रहे। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।